को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 18 पर आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की कहानी का शीर्षक है तीन मूर्तियों का रहस्य। एक राजा था। उसे शिल्प कला का बड़ा ही अद्भुत ज्ञान था। राजा को मूर्तियों से बहुत लगाव था। इसी के लिए राजा देश विदेश जाया करता था। राजा ने अपने महल में कई तरह की मूर्तियां ला करके रखी हुई थी। उनमें से तीन मूर्तियां राजा को बहुत पसंद थी। वह तीन मूर्तियां राजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को इन मूर्तियों से कितना लगाव था। एक दिन जब सेवक मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तो गलती से उसके हाथ से एक मूर्ति टूट गई। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा को अत्यंत क्रोध आया और राजा ने सेवक को मृत्युदंड सुना दिया। सेवक ने मृत्युदंड सुनते ही और पास में रखी दोनों मूर्तियों को तोड़ दिया। यह देखकर सभी अचंभित रह गए। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा, तो उस सेवक ने बताया, महाराज, ये मिट्टी की बनी मूर्तियां है, अत्यंत नाजुक है। ये अमरता का वरदान लेकर नहीं आई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्हें टूट ही जाना है। मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी में ही मिल जाएगी। अब महाराज को बड़ा गुस्सा आया। अब महाराज ने सेवक से पूछा, चलो एक मूर्ति तो टूट गई थी, ठीक है, लेकिन तुमने दोनों बची मूर्तियों को क्यों तोड़ दिया? अब सेवक ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है। अगर गलती से ये मूर्तियां भी किसी सेवक के हाथ से टूट जाती तो उन लोगों को भी आप मृत्युदंड की सजा देते। अतः मैंने दो व्यक्तियों की जान बचा ली है। यह बात सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने ही राजा को सिखाया है कि न्यायाधीश के पद पर बैठ करके, राजा के सिंहासन पे बैठ करके अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरों को यातना नहीं दी जानी चाहिए। राजा ने उसके न्याय को समझते हुए सेवक से कहा कि तुम मृत्यु जैसे भय के समय में भी बिल्कुल भी विचित्र नहीं हुए। विचलित न होने का क्या कारण है? अगर कोई तुम्हारी जगह होता तो वह बड़ा विचलित हो जाता, विलाप करने लगता और शायद भगवान को भी कोसने लगता। तुम मुझे इसका कारण बताओ। तुम कैसे निर्भीक और निडर खड़े रहे? अब सेवक ने बताया, महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करने से पहले एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। एक दिन सेठ जी ककड़ी खा रहे थे। सेठ जी को ककड़ी कड़वी लगी, तो सेठ जी ने वह ककड़ी मुझे खाने के लिए दे दी। मैंने उस ककड़ी को बड़े ही चाव से खाया। अब सेठ जी से रहा न गया। सेठ जी ने मुझसे पूछा, भला तुम ककड़ी को कैसे खा गए? ककड़ी तो बहुत कड़वी थी। मैंने कहा कि हे सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं। हर रोज आप मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन आपने मुझे कुछ कड़वा दे भी दिया तो मुझे आपसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। आप मुझे रोज अच्छा अच्छा भोजन भी तो देते हैं। तो राजा ने इसी प्रकार ईश्वर से हमें सुख सुविधाएं दी है। अगर ईश्वर ने हमें कोई
कटु अनुदान दे भी दिया तो हमें भगवान की सद्भावना पर संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान हमें जीवन भर अच्छा अच्छा देते हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है वही भगवान हमारे लिए करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, कभी सुख कभी दुख, ये तो जीवन में चलता ही रहेगा। लेकिन हमें अपने साथ साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब राजा बड़े ही प्रसन्न हो गए और राजा ने सेवक को गले लगा लिया और सेवक से कहा कि भाई, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं नहीं जानता था मेरे यहाँ पर आपके जैसा अनमोल रत्न भी है। अतः मैं आज से इस भरी सभा में घोषणा करता हूं कि आज से तुम मेरे महामंत्री हो। आज से तुम मेरे सलाहकार के रूप में कार्य करोगे। आशा करता हूं आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। देखिए, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। जीवन भर हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं। भगवान अगर हमें जीवन में कभी कोई कटु अनुभव दे भी दे, हर तरह के जीवन में दिन आते हैं। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। सुख के दिनों को हम बड़े मजे से व्यतीत करते हैं, लेकिन दुख के दिनों में हम विचलित हो जाते हैं और भगवान को कहीं न कहीं कोसने लगते हैं। भगवान हमारे मालिक है, वे सर्वे सर्वा है। वे जिस मनुष्य के लिए जो उचित होता है वही उस मनुष्य के लिए करते हैं। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक कहानियों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप किसी के पास भी कोई अच्छी कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि उस कहानी को मैं आप सभी को सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में कृपया करके सुझाव भी दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके पास कोई अच्छी कहानी है। तो हो सकता है मुझे आपकी कहानी पसंद आ जाए और मैं आपकी कहानी आप सभी को सुना दूं। तो कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।